गुप्त नवरात्रि प्रथम दिवस की कथा। माँ शैलपुत्री की दिव्य पौराणिक कथा। क्यों होती है सबसे पहले माँ शैलपुत्री की पूजा। 15 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रही है पावन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की 9 दिवसीय श्रृंखला। प्रथम दिवस हम आदिशक्ति के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पावन कथा जानेंगे। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। माता सती ने जब यह सुना तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वे अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हैं। भगवान शिव ने समझाया कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं है, परंतु सती का हृदय अपने माता पिता से मिलने के लिए व्याकुल था। अंततः वे यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया। सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। सती अपने आराध्य का अपमान सह न सकी। उन्होंने कहा, जिस शरीर को मैंने आपके घर में जन्म लेकर पाया है, वह अब मेरे लिए व्यर्थ है। इतना कहकर माता सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध और शोक असहनीय हो गया। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया, जिससे संसार का संतुलन बना रहा। समय बीता। देवताओं और ऋषियों ने आदिशक्ति से प्रार्थना की कि वे पुनः पृथ्वी पर अवतार लें। तब हिमालय राज और रानी मेना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम पड़ा माँ शैलपुत्री। बालकाल से ही वे अत्यंत तेजस्वी, करुणामयी और दिव्य थी। महर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि यही कन्या भविष्य में भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। माँ शैलपुत्री ने भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने वर्षों तक जंगलों और हिमालयों की गुफाओं में तप किया। उनकी अटूट भक्ति और समर्थपूर्ण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। इस प्रकार सती और शिव का दिव्य मिलन पुनः हुआ। इसी कारण नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वे जीवन में नए आरंभ, दृढ़ संकल्प, आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। माँ शैलपुत्री वृषभ पर विराजमान रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि कठोर से कठोर परिस्थितियों में भी सत्य, धैर्य और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक नवरात्रि के प्रथम दिन श्रद्धापूर्वक माँ शैलपुत्री की पूजा करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं। उन्हें मानसिक शक्ति, साहस, परिवार में सुख और आध्यात्मिक प्रगति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है। वर्ष में 4 नवरात्रियाँ आती हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि पूरे देश में बड़े उत्साह के रूप में मनाया जाता है, जबकि आषाढ़ और माघ की नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रियाँ कहा जाता है। इन्हें गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दिनों की साधना बाहरी प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि मन की शुद्धि, आत्मबल, देवी उपासना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए की जाती है। अनेक साधक इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना, मंत्र जप, ध्यान और विशेष साधनाएं करते हैं। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से साधक का
मूलाधार चक्र जागृत होने की मान्यता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में स्थिरता आती है और साधना का मजबूत आधार बनता है। जय माता दी।